एस डिफरेंस से होता हुआ यूरेथ्रल मीटर्स पे आएगा दोनों टेस्टिस से स्पर्म। यहाँ पर स्पर्म को नूरिशमेंट करने के लिए बहुत सारी ग्लैंड है, जैसे पेयर में सेमिनल वेसिकल है, वन पेयर ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड है, एंड वन इज बुल्बो यूरेथ्रल या काउपियर ग्लैंड। पेयर में बुल्बो यूरेथ्रल या इसको बोलते हैं काउपियर ग्लैंड। देखो ये जो ग्लैंड है, ये मेल जो मेल एसेसरी ग्लैंड है, ये जो है नूरिशमेंट प्रोवाइड कराती है स्पर्म को। ठीक है, जो मेल एसेसरी ग्लैंड है इनका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना स्पर्म के लिए। इनके अंदर क्या चीज होती है, इनके अंदर ग्लूकोज या फ्रक्टोज और इनके अंदर एंजाइम्स होते हैं और इनके अंदर कैल्शियम्स होते हैं जो कि स्पर्म को नूरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगे। और यहाँ पर टेस्टिस के अंदर स्पर्म को नूरिशमेंट कौन करा रहा था, सर्टोली सेल्स। ठीक है, फिर ये जो स्पर्म है यहाँ से रिलीज होता हुआ यूरेथ्रा से रिलीज आउट हो जाएगा। तो ये था हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार से होगी और स्पर्मेटोजेनेसिस किन किन कारणों से होती है, इसे आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या रहेगी, इट इज प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बाय मियोसिस। ठीक है, ये रहेगी हमारी स्पर्मेटोजेनेसिस। अब हम स्पर्मेटोजेनेसिस रिएक्शंस को देखते हैं कि किस प्रकार से होगी। हमने पढ़ा टेस्टिस के अंदर बहुत सारी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती हैं, लेकिन जब एक मेल के अंदर एज ऑफ एडोलसेंस प्यूबर्टी आती है तो प्यूबर्टी के टाइम में क्या होता है, जो मेल सेक्सुअल ऑर्गन है दे बिकम फंक्शनल। और जब मेल सेक्सुअल ऑर्गन फंक्शनल हो जाते हैं तो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं ठीक है, वो क्या करेंगी, इट अंडरगो मियोसिस। ये यहां पर मियोसिस करेंगी। तो यहां पर जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगा तो यहां पर दो सेल देखने को मिलेंगी हमें। तो दीज टू सेल्स आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, या हम इसको एक दूसरे तरीके से देखते हैं कि भाई मान लीजिए टेस्टिस के अंदर बहुत सारी सेल्स थी, स्पर्मेटोगोनिया सेल्स। अब मान लो इन्होंने क्या किया, ये सारी की सारी सेल्स क्या हो गई, स्पर्मेटोजेनेसिस करने लग गई। ये सारी की सारी सेल डिवीजन कर गई। तो जब ये सारी की सारी सेल डिवीजन कर जाएंगी, मान लीजिए यहां पे 10 सेल्स थी और 10 की 10 सेल ने स्पर्मेटोजेनेसिस करके सारी की सारी सेल्स बाहर आ गई। तो इसका मतलब हमारा टेस्टिस क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। क्या हो गया, हमारा टेस्टिस एम्प्टी हो गया। लेकिन ये प्रोसेस नहीं होती। इससे पहले जितनी भी ये स्पर्मेटोगोनिया सेल, मान लो यहां पर 10 सेल थी, ये 10 की 10 सेल यहां पर क्या करेंगी, माइटोसिस करेंगी। क्या करेंगी, माइटोसिस। अपने सेल नंबर को पहले क्या करेंगी, ज्यादा करेंगी, 20 करेंगी। ठीक है, अब 20 में से 10 आगे जाएंगे तो यहां पर पहले क्या प्रोसेस होगी, तो यहां पर पहले क्या होगा, माइटोसिस होगी। ये माइटोसिस होकर जो स्पर्मेटोगोनिया सेल है वो अपने सेल नंबर को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। ठीक है, तो यहां पर माइटोसिस होगा। तो माइटोसिस होने के बाद यहां पर दो सेल्स बनेंगी। दीज सेल आर कॉल्ड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है, अब इनमें से इन दो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में से कोई एक क्या करेगी, मियोसिस करेगी। कोई एक क्या करेगी,
मियोसिस फर्स्ट डिवीजन करेगी। अब मान लीजिए इस सेल ने यहां पर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन किया तो यहां पर 2 हैप्लॉइड सेल बनेंगी। कैसी सेल बनेंगी? हैप्लॉइड, हाफ हाफ, क्योंकि मियोसिस हुआ है। तो इन 2 सेल्स को बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। These two are called secondary spermatocytes। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स अपना मियोसिस 2 डिवीजन कंप्लीट करेंगे, क्योंकि मियोसिस 2 बार रहेगा, 1 और 2। अब यहां पर मेरे पास 4 हैप्लॉइड सेल देखने को मिलेंगी। क्या मिलेंगी? 4 हैप्लॉइड सेल यहां पर देखने को मिलेंगी। These 4 हैप्लॉइड सेल्स आर कॉल्ड spermatids। These हैप्लॉइड सेल आर कॉल्ड spermatids। कोई बोल रहा है spermatocytes undergo meiosis 2 and form 4 haploid cell। These 4 haploid cell are called spermatids। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया? ये spermatid cells बन गई हैं। फिर हम अपने कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो हमने पढ़ा था सर्टोली सेल का। कौन सा कॉन्सेप्ट? सर्टोली सेल्स का। सर्टोली सेल के बारे में हमने पढ़ा था कि सर्टोली सेल्स क्या करती हैं? दे प्रोवाइड नोरिशमेंट। तो सर्टोली सेल यहां पर नोरिशमेंट प्रोवाइड कराएंगी और नोरिशमेंट प्रोवाइड होते ही ये स्पर्मेटाइड्स जो हैं, ये स्पर्मेटाइड्स बनेंगे स्पर्म। दीज स्पर्मेटाइड्स फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। क्या बनेंगे? स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशंस होगी यहां पर। अब देखेंगे कुछ प्रोसेस को, जैसे यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, जैसे देखिए हमारे पास ये स्पर्मेटाइड्स थी। ठीक है, स्पर्मेटाइड्स ने सर्टोली सेल से क्या ली? न्यूट्रिशन ली। अब न्यूट्रिशन ली तो इस पे क्या आ गया? हेड और टेल, इसकी शेप चेंज हो गई, इन सेल्स की शेप चेंज हो गई। तो इस प्रोसेस को स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ बनना क्या होता है? आपका ना स्पर्मियोजेनेसिस होती है। ठीक है भाई, समझ में आया? स्पर्मेटोजेनेसिस पूरी ये जो प्रोसेस है इसको क्या बोलेंगे? जेनेसिस हो जाएंगे। ठीक है भाई, स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। आपकी बुक में एक प्रोसेस हो रहा है, बताना, इसी के साथ साथ है। एक प्रोसेस रहेगी फाइनल रिलीज ऑफ स्पर्म, एक प्रोसेस रहेगी फाइनल रिलीज ऑफ स्पर्म। उसका नाम बताइए आप। नहीं, देखिए इसमें हमने 3 प्रोसेस को पढ़ना है। पहले तो है ये स्पर्मेटोजेनेसिस, जो पूरी प्रोसेस आपके सामने है, इसको बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर स्पर्मेटाइड से स्पर्मेटोजोआ बनना बाय गेटिंग न्यूट्रिशन फ्रॉम सर्टोली सेल्स, तो इसको बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। और फिर जो फाइनल रिलीज ऑफ स्पर्म रहेगा वो रहेगा स्पर्मिएशन। क्या रहेगा? वो रहेगा स्पर्मिएशन। फाइनल रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम दी टेस्टिस टुवर्ड एसेसरी डक्ट या वेस डिफरेंस। फिर ये डायग्राम है ह्यूमन स्पर्म का। तो स्पर्म है वो डिवाइड है हेड, नेक, मिडल पीस और टेल के अंदर। तो इसके 4 पार्ट हैं, 1, 2, 3 एंड 4। अब देखेंगे जो हेड पार्ट है उसके अंदर है एक्रोसोम और इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर रहेगा इसका क्रोमोसोमल मटेरियल, क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, हैप्लॉइड रहेगा ये। अब जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। एक्रोसोम जो है इस स्पर्म की टिप पे है और एक्रोसोम्स के अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। कैसे एंजाइम होते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होने के कारण मान लीजिए ये ओवम सेल है और स्पर्म जो है ये इसको पेनिट्रेट करेगा, स्पर्म इसके अंदर आने की कोशिश करेगा।
तो जो ओवियम रहेगा उसकी एक लेयर रहेगी दैट इज नोन एज जोना पेलुसिडा। तो जोना पेलुसिडा को डिजोल्व करने के लिए या इस स्पर्म की एंट्री को फैसिलिटेट करने के लिए इसके अंदर होता है एक्रोजोम। तो एक्रोजोम क्या करते हैं, ओवियम की लेयर को डिजोल्व करके इसके न्यूक्लियस को एंट्री को फैसिलिटेट कराते हैं, इसके न्यूक्लियस को यहां पर अंदर लेके आते हैं ताकि फ्यूजन हो सके। फिर न्यूक्लियस के अंदर इसका क्रोमोसोमल मटेरियल है और मिडल पीस के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया इसकी मूवमेंट को एनर्जी देता है, और टेल की हेल्प से जो स्पर्म जो है वो करेगा मूवमेंट, टेल की हेल्प से स्पर्म जो है मूवमेंट करेगा। तो ये था हमारा स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। फिर जो हमने जो ये प्रोसेस की है स्पर्मेटोजेनेसिस, इसका हम बायोलॉजिकल नेचर या ये प्रोसेस होती किस कारण से है उसके बारे में जानेंगे। जैसे देखिए हमने पढ़ा है पिट्यूटरी ग्लैंड्स के बारे में, आप मुझे ये बताइए पिट्यूटरी ग्लैंड्स हमारे कौन सी अदर ग्लैंड्स के कंट्रोल्स में होती है? शाबाश, हाइपोथैलेमस के अंदर। किसके किसके कंट्रोल में होती है? हाइपोथैलेमस के अंदर होती है। अब बताइए जो आपने 11th में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? शाबाश, हाइपोथैलेमस हंगर, थर्स्ट और इमोशन, ठीक है। हाइपोथैलेमस इज द सेंटर ऑफ हंगर, थर्स्ट एंड इमोशन। फिर अपन एक चीज पढ़ी थी हिप्पोकैम्पस, अमाइबा ग्लाइडा, कुछ ऐसी चीजें पढ़ी थी। तो वो क्या करती हैं? सेक्सुअल अर्ज को भी मेंटेन करती हैं, ठीक है भाई। जब किसी मेल को कोई सेक्सुअल अर्ज होता है तो उसके अंदर सेक्सुअल इमोशन आते हैं उसके हाइपोथैलेमस के अंदर। तो इमोशन कहेंगे हाइपोथैलेमस के अंदर, और हाइपोथैलेमस सिग्नल किसको देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड्स को देगा, ठीक है। आपने एक चीज पढ़ी थी, पिट्यूटरी ग्लैंड्स के भी दो पार्ट्स होते हैं, एक एंटीरियर और एक पोस्टीरियर, ठीक है। तो एंटीरियर पार्ट की तरफ क्या देगा? सिग्नल देगा। तो यहां पे लिख सकते हो आप, एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल देगा। तो यहां से हार्मोन रिलीज होंगे भाई। बताइए पिट्यूटरी कौन कौन से दो हार्मोन रिलीज करती है? शाबाश, LH और FSH, याद है ना आपको? LH और FSH। चलो यहां तक नोट कर लीजिए।